हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि जो सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है, वो अरेंजमेंट के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था। एक था अमॉर्फस, एक था क्रिस्टलाइन, है ना। ठीक है, तो अपन ने कहा था क्रिस्टलाइन जो होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ना, बट होता क्या है, इसके अंदर जो सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसमें बहुत सारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं और कुछ शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स भी होते हैं, है ना। तो ये क्या ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं इसके अंदर, है ना, सॉलिड के अंदर। अब जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हुए सॉलिड के अंदर, उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज होती है। अब ऐसा कैसे हुआ, है ना, कहाँ से इम्प्योरिटीज आई, तो सुनिए। देखो, अब जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तब होगा जब वो वेरी स्लो रेट में बनाया जाए। जब बहुत ही स्लो रेट में बनाते हैं तब एक सिंगल क्रिस्टल बनता है जो किससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज और इम्परफेक्शन से दूर रहता है ना। बट अगर अपन उसको फास्ट रेट या मॉडरेट पे बनाएंगे तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा, इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसके रीजंस क्या होते हैं, देखो, सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन होते हैं, इसके रीजन क्या होते हैं, है ना, फास्ट और मॉडरेट क्रिस्टलाइजेशन, है ना। ये वेरी स्लो रेट पे होना चाहिए। अगर फास्ट या मॉडरेट होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज आ जाएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट रीजन हो सकता है इसका टेम्परेचर। अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। थर्ड होता है इम्प्योरिटी, है ना। जब आप उसको हीट कर रहे हो, वहाँ पे कोई दूसरे सब्सटेंसेज हैं या दूसरे सब्सटेंस आपने डिज़ायर अपने मिलाए हैं उसके अंदर, तो क्या होता है, ये भी, इससे भी क्या होगा, आपके सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अपने को जो इम्परफेक्शंस पढ़ने हैं ये हैं अपने लिए डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स के पहले टाइप समझने हैं अपने को। देखो, डिफेक्ट्स जो होगा वो तीन टाइप का होगा। एक तो होगा पॉइंट डिफेक्ट, एक होगा लाइन डिफेक्ट, और एक होता है प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो, अपने कोर्स में क्या है, अपने कोर्स में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है अपने को। ध्यान सुनो, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर आपके क्रिस्टल पे से, पूरा क्रिस्टल पे से किसी एक पॉइंट में कुछ एरर है, किसी एक पॉइंट में कोई डिफेक्ट है, तो वो कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी लाइन में ही एरर है, लाइन ही गायब हो गई मान लो, तो वो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट कहलाएगा। और अगर आपके जो सॉलिड है उसमें से पूरा प्लेन में ही मिस्टेक है, प्लेन में डिफेक्ट, तो प्लेन डिफेक्ट कहलाएगा। पर अपने क्या करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। देखिए इसके बाद, अब पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर तीन वेज में क्लासिफाई किया गया है। एक होगा स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट, एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, अब देखो, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके डिफेक्ट्स आए, कुछ भी डिफेक्ट्स आ सकता है, पर आपका जो सब्सटेंस है उसका स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलना चाहिए। जैसे NaCl है तो एक Na के साथ एक Cl है, तो वो हमेशा एक के साथ एक ही रहना चाहिए, NaCl NaCl ही रहना चाहिए, उसका स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होना चाहिए। इम्प्योरिटी मतलब बाहर से कुछ दूसरा, NaCl में बाहर से कुछ Sr+2 आ गया, इसका मतलब इम्प्योरिटीज आ गई। और नॉन स्टोइशियोमेट्री मतलब कि उसका जो कंपोजिशन है Na और Cl का जो स्टोइशियोमेट्री है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये नॉन स्टोइशियोमेट्री आता है, स्टोइशियोमेट्री, इम्प्योरिटी। अब ध्यान दो, अब स्टोइशियोमेट्री में दो पढ़ना है अपने को। एक होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होगा फ्रेंकल। ये दोनों डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर इम्प्योरिटी में सिर्फ एक ही इम्प्योरिटी पढ़ना है, और नॉन स्टोइशियोमेट्री दो चीजें आएंगी। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। क्लियर बात सब लोगों को। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर भी इम्प्योरिटीज होती है। इनके इम्प्योरिटीज की तीन रीजन बताया मैंने आपको, या तो फास्ट और मॉडरेट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से होगा, या फिर क्या होगा, इसमें इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। अब डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, 1D 2D, सॉरी, पॉइंट डिफेक्ट होगा, लाइन डिफेक्ट होगा, या फिर
प्लेन डिफेक्ट होगा। अब मैंने बताया कि लाइन ऑफ प्लेन अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स ना। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होंगे, स्टोइशियोमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री 2 प्रकार के होंगे, शॉटकी, फ्रैंकल, और नॉन स्टोइशियोमेट्री 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट चालू करेंगे, जिसके अंदर अपने को शॉटकी और फ्रैंकल पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद देखिए, अब फर्स्ट चालू करते हैं अपन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट्स। स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट्स, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है कि जब डिफेक्ट होने के बाद भी आपका फॉर्मूला अगर सेम है तो उसको बोलेंगे स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। मतलब द डिफेक्ट इन विच फॉर्मूला of the compound remain same even after defects। मतलब डिफेक्ट आया, कुछ भी आया, बट आपका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है वो सेम रहना चाहिए। पहले NaCl तो अब भी NaCl ही रहना चाहिए, पहले AgBr तो अभी भी AgBr ही रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 2 मेन पढ़ने अपने को, शॉटकी और फ्रैंकल। देखिए अब इसमें अपन साथ में कंपेयर कर चलेंगे दोनों को। फर्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं अपन शॉटकी और फ्रैंकल। शॉटकी, फ्रैंकल, है ना, ध्यान देखना। देखो अगर मैंने मान लो एक क्रिस्टल बनाया अपना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ भी मैंने बनाया अपना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, नेगेटिव का मतलब तो क्या है, एनायन है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैटायन है आपके पास। ठीक है, तो जब भी आयनिक जब भी लेटिस बनेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन पास पास में रहेंगे, और यहाँ क्या नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर बात सब लोगों को, ये सब क्या होते हैं एक दूसरे से ये सब पास पास रहेंगे। देखिए देखिए, अब शॉटकी और फ्रैंकल में ध्यान से बात समझना कि शॉटकी में क्या होगा कि आपका एक कैटायन और एक एनायन दोनों अपने लेटिस पॉइंट से बाहर होंगे। देखो यहाँ पे ये एटम्स है ना, इनको बोलेंगे लेटिस पॉइंट, और जो बीच में खाली जगह इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल लेटिस। क्लियर बात सब लोगों को। तो मान लो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस गायब रहते हैं, है ना। मान लो यहाँ से एक माइनस गायब है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव गायब हो जाएगा, है ना। तो इसे बोलेंगे इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, है ना। अब इसमें क्या होता है, मान लो कोई भी एक कैटायन जो होगा ना वो अपना लेटिस पॉइंट छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा, है ना। मतलब कैटायंस जो होते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के कहाँ आते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आते हैं, इनको बोलते हैं फ्रैंकल। तो बोलेंगे जैसे बोलेंगे कैटायंस लीव देयर लेटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन या इंटरस्टिशियल साइट। यह तो बस समझ में आपको, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात देखो इसके अंदर ये जो है ना, ये कब किसमें पाए जाएंगे, ये उन टाइप के सॉलिड्स के अंदर पाए जाएंगे जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहता है और कैटायन एनायन की साइज जो होती है वो इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। तो बोलेंगे ये पाए जाएंगे जिसके अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, पहली बात। दूसरा कि आपका कैटायन एनायन ना साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन जो हो वो ऑलमोस्ट
इक्वल हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फ्रैंकल में कहाँ पाए जाएंगे, फ्रैंकल जिसके अंदर लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो और आपका साइज ऑफ कैटायन और एनायन के अंदर एंड एनायन में लार्ज डिफरेंस हो। देखो लार्ज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका कैटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा। अगर ऐसा होगा तभी इसके अंदर बीच के इंटरस्टिशियल पोजीशंस बड़ी ज़्यादा बनेगी। मतलब एक बात समझो ना कि आपने एक तो फुटबॉल ली और एक टेनिस बॉल ली, फुटबॉल जमाई टेनिस बॉल, फुटबॉल टेनिस बॉल, फुटबॉल टेनिस बॉल, तो अगर ऐसा लेटिस बनाओगे तो बीच में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज बनेंगी। अगर सारी ही फुटबॉल बना दो या सारी टेनिस बॉल बना दोगे तो बीच के अंदर वैकेंसीज बहुत छोटी छोटी रहेंगी, इंटरस्टिशियल पोजीशन बहुत छोटा रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरस्टिशियल पोजीशन बहुत बड़ा रहेगा, तो आपको कैटायन जो होगा वो यहाँ से उठे कहाँ जाएगा, आपका इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आप देखो और बात करते हैं हमने इसके एग्जाम्पल्स की। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो शॉर्ट की पाए जाते हैं एल्कलाई मेटल सॉल्ट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl हुआ, CaCl हुआ, KCl हुआ, है ना। और जो फ्रैंकल होंगे ये पाए जाएंगे आपके ट्रांजिशन मेटल्स सॉल्ट्स के अंदर। देखो ध्यान से एग्जाम्पल में आएंगे इसमें ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूँगा मैं AgCl हुआ, AgBr हुआ, है ना, CuCl हुआ, एक्सेट्रा। क्लियर बात सब लोगों को। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि AgBr एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों पाए जाते हैं। मतलब अपने को AgBr यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, AgBr। तो AgBr जो होगा वो दोनों में पाया जाएगा, फिर शॉर्ट की में भी पाया जाएगा और फ्रैंकल में भी पाया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देख के बताइए इन दोनों में ही डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। देखो यहाँ पे तो क्या है, वॉल्यूम तो सेम है, बट क्या मास ऑफ द सब्सटेंस कम हो गया है कि क्या होगा, कैटायन एनायन लेटिस पॉइंट छोड़ के जा चुके हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपकी डेंसिटी जो रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी। पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मास तो सेम का सेम, पूरा वॉल्यूम भी सेम का सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। फर्स्ट सेकेंड बताओ, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल कंडक्टिविटी बिल्कुल बढ़ेगी। और यहाँ पे होल्स के वजह से कंडक्टिविटी होगी, इसलिए से बोलेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। पी टाइप एन टाइप आपको आगे बढ़ाऊंगा। इसमें होता है कि अगर होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है तो पी टाइप होगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होगी तो एन टाइप होगा ना। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इसको कि कंडक्टिविटी जो होगी ये इंक्रीज होगी, है ना, बिहेव करेगा ड्यू टू बिहेव लाइक पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। और यहां पर भी सेम ही, देखो यहां पर भी होल क्रिएट हुआ ना, तो इसमें भी क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। और कैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोले यहाँ तक बात समझ में सब लोगों को? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, है ना। अब देखिए एनसीईआरटी में एक शॉर्ट की पर एक लाइन और लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल दे रखा है, वो कह रखा है उन्होंने कि NaCl के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻⁶ शॉर्ट की पेयर होते हैं। क्लियर बात सब लोग? क्या बोला है, NaCl में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁶ शॉर्ट की पेयर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस होते हैं। समझ में आई बात आपको? इसका मतलब देखा जाएगा तो 10⁻6 शॉर्ट की पेयर जो होंगे ये 10⁻22 आयंस में होंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट की पेयर जो होगा वो 10⁻22 अपॉन 10⁻6 आयंस पर शॉर्ट की पेयर। सही है, ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या होगा, 10⁻16 आयंस हो जाएगा पर शॉर्ट की। समझ में बात आपको ना, ये एग्जांपल दे रखा है आपके, तो आपको बोल रहा है
कि NaCl की बात की तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 6 शॉर्ट की पेयर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 22 आयंस होते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 6 शॉर्ट की पेयर में कितने होगा, 10 की पावर 22 आयंस, क्योंकि दोनों सेम ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात चल रही है। देखो इसका मतलब एक के हिसाब से कितना होगा, 10 की पावर 16 आयंस पर शॉर्ट की पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट की और फ्रैंकल के अंदर डिफरेंस ना। तो यहाँ तक पढ़िए, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। थैंक यू सो मच।